నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైట్స్ టీవీ. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించి తల్లిదండ్రుల ఆశలను నెరవేర్చాలని ఎంఐఎం జాతీయ అధ్యక్షుడు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పిలుపునిచ్చారు. నిజామాబాద్లో ఎంఐఎం పార్టీ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన 10వ తరగతి ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థినీలకు ఆల్ ఇన్ వన్ మోడల్ పేపర్ బుక్స్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఓవైసీ మాట్లాడుతూ ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులు 10వ తరగతి వరకే చదువుతున్నారని అన్నారు. అలా కాకుండా ఇంటర్, డిగ్రీ, ఇతర ఉన్నత చదువులు చదవాలని చెప్పారు. ఉర్దూ మీడియంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు. సమాజంలో పోటీతత్వం పెరిగిందని చెప్పారు. इन इदारों को अल्लाह बाकी रखेगा और इन इदारों को बाकी रखने के लिए हमको और आपको एक सियासी शऊर को भी बरकरार रखना पड़ेगा. कोई मजलिस से मुखालिफत जब करते हैं तो कई वजूहात है मजलिस से मुखालिफत करने की. मजलिस से जब लोग हसद करते हैं तो उसके कई वजूहात हैं. जब लोग मजलिस को गाली देते हैं तो उसके भी कई वजूहात हैं. और बुनियादी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालीम के मैदान में जो काम किया और जो काम कर रही है इसी से उनको तकलीफ होती है. सालारे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में इन तमाम इदारों को कायम किया और सालारे मिल्लत ने उस वक्त इन इदारों को कायम किया जब नाडिल्ला भास्कर राव को मजलिस के एमएलएस की तायीद की जरूरत थी. तो सालार ने अपनी जात को सामने रखकर सौदा नहीं किया. सालार ने अपनी जात को सामने रखकर मिल्लत का सौदा नहीं किया, बल्कि सालारे मिल्लत ने कहा कि तुम मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की इजाजत दे दो, मैं तुम्हारी तायीद करूंगा. लोग हैं सियासी तारीख के भी तालिबे इल्म है, मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं. वो ये भूल गए कि कांग्रेस ने नाडिल्ला भास्कर राव की भी तायीद की थी. किस बुनियाद पर की थी वो बताएंगे, मगर हमने किस बुनियाद पर तायीद की थी कि मुसलमानों को मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना चाहिए. इसीलिए आज आप देखते हैं कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज आपके सामने है. और जब से सालार ने 1984 में इसको कायम किया, आज हम 2024 में आ चुके हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि 5000 से ज्यादा यहां से डॉक्टर्स बनकर निकले हैं. और वो 5000 में यकीनन, क्योंकि ये मुस्लिम अक़लियत का तालीमी इदारा है हिंदुस्तान की दस्तूर की दफा 30 के तहत, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 4,500 के ऊपर या 4,500 करीब से मुसलमान डॉक्टर बनकर निकले हैं. दुनिया के कोने कोने में शामिल है. बल्कि आज से चंद हफ्ते पहले डेक्कन मेडिकल कॉलेज में उन तमाम बैचेस का एक रियूनियन हुआ. उसमें ऑस्ट्रेलिया से खातम मोहतरमा आई थी. उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं 1984 के पहले बैच की स्टूडेंट हूं. मैं आज सिडनी में एक बहुत बड़े दवाखाने की जिम्मेदार हूं. उन्होंने कहा कि यार उस वक्त हमारे पास मेडिकल इतनी बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी, अस्पताल नहीं था, हम एक पुरानी बिल्डिंग में पढ़ते थे. मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मरहूम कायद सालारे मिल्लत की दूरंदेशी है. अगर आज आप बोलेंगे किसी को कि मेडिकल कॉलेज एक पुरानी बिल्डिंग में शुरू किया गया तो लोग बोलेंगे, हंसेंगे. मगर सालार ने हर हुकूमत आती थी उसका परमिशन कैंसिल करती थी. सालार कोर्ट को जाते थे. अल्हम्दुलिल्लाह आज मरहूम कायद का वो विजन, मरहूम कायद की दूरंदेशी, मरहूम कायद की मुदबराना क़ियादत से आज किसको फायदा हो रहा है? मेरा कायद तो आज दुनिया में नहीं है, जमीन में मेरा कायद सो रहा है. मगर मेरे कायद को फायदा ये हुआ कि मेरा कायद जिंदा नहीं है, मजलिस के उस मरहूम कायदीन जिंदा नहीं है, मगर उन तमाम के लिए अल्लाह ने एक सवाब जारिया का सबब बनाया इन कॉलेजों में. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जिम्मेदारों, ये मैं इन तमाम तुलबा और तालिबात के सामने इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा ऊंचे ख्वाब देखो. हर मुकाम पर मुसलमानों के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनकर निकले, इंजीनियर बनकर निकले. ये सारा उस जमाने में 1980 में बात करते थे. और जब लोग बोलते थे कि देखो सलाहुद्दीन ओवैसी ये कैसी बात कर रहा है, एक दारुल सलाम इनके पास है और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे,
मगर जो ख्वाब अल्लाह के लिए सोचे जाते हैं, जिन ख्वाबों में इखलास होता है, अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करने वाला। तो मैं इन तमाम तुलबा और तालिबात से कह रहा हूं कि मेरे बेटे और बेटियों, तुम भी ऊंचे ख्वाब देखो, बहुत ऊंचे ख्वाब देखो और अल्लाह की रजा के लिए उन ख्वाबों को देखो। तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करेगा। अच्छे ख्वाब देखोगे तो अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करेगा। दुनिया में हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी नीयतों में इखलास हो। 306 MP तोड़ो ना, बिल लेके आओ पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो दे सकते, तो 50% की सीलिंग क्यों नहीं तोड़ते आप? 50% की सीलिंग को तोड़ो। इस मुल्क में 80% आबादी अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान अक़लियतों की है। 50% की सीलिंग लिमिट तोड़ना चाहिए। खैर बहरहाल एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बस मैं हमारे तुलबा और तालिबात से ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि पढ़ो। आप हमारा और मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आपके बाद जो आने वाली नस्ल है वो और अच्छा अपनी जिंदगी को गुजार सकेगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बड़ी तकलीफ से बता रहा हूं। अंग्रेजी का एक टर्म है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशन मोबिलिटी। अब जो लोग बोलते ना कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती, मजलिस फिरका परस्ती की बात नहीं करती। मजलिस सच्चाई को बयान करती है और सच्चाई को हजम नहीं करते। खालिया मत मारिए, सुनो, समझो मेरी बात को, फिक्र लेके उठो यहां से। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई दलित है, कोई शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान है, अपर कास्ट हिंदू है, चाहे वो रेड्डी हो, वेलमा हो। टीआरएस की हुकूमत थी तो वेलमा खुश थे। अब कांग्रेस हुकूमत आई तो रेड्डी खुश है। वो अलग बहस है, वो भी सच्चाई है। तो अब ये तमाम लोग हैं। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि इन तमाम तबकात में इनके दादा अगर 100 रुपये कमाते थे, इनके दादा अगर 100 रुपये कमाते थे तो उनका पोतरा आज 125 रुपये से कमा रहा है। इनके दादा अगर 100 रुपये कमाते थे तो उनका पोतरा आज 125 रुपये कमा रहा है। और किसका पोतरा 100 रुपये भी नहीं कमा रहा? मुसलमानों। ये मेरा नहीं है, डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, जिसको बोलते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। अब आप बताइए, मजलिस पे इल्जाम लगाते फिरका परस्ती का। अरे मैं तो हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, खत्म करके रख दिया। अभी पोर्टल नहीं खोला गया स्कॉलरशिप के लिए, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बीजेपी बोलती है कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर इसका नहीं है। कैसा नहीं है माइनॉरिटी कैरेक्टर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसने कायम किया? एक यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया है, गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बोलते हैं माइनॉरिटी नहीं है। क्यों इतनी दुश्मनी है बीजेपी को, मोदी को मुसलमानों के इन यूनिवर्सिटीज से? आखिर उसमें पढ़ने वाले तो 50% मुसलमान हैं। जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुल्क मजबूत होगा ना। 100 में से 3 ग्रेजुएट से मुसलमान होते हैं। इस पर भी बीजेपी को नफरत है। आज आप देखते हैं कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन बच्चों को पढ़ना है। कल मुल्क का मुस्तकबिल, मुसलमानों का मुस्तकबिल आपके कंधों पर आएगा और आपके कंधे मजबूत होना चाहिए, आपके दिमाग तेज होने चाहिए, आप बहादुर होना चाहिए, बेखौफ बेबाक होना चाहिए, जब सिर्फ अल्लाह से डरने वाले लोग होना चाहिए। ये उसी वक्त होगा जब आप इल्म को हासिल करेंगे। अब आप ये देखिए कि आर्टिकल 30 का आपको जिक्र किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर मोदी को पसंद नहीं। मगर मोदी को क्या पसंद है? वो यूएई के शेख आए, देखे होंगे आप, कैसा गले मिल रहे, ओ मेरे भाई। हम भाई नहीं है आपके, या हबीबी, गले मिल लिए। और यहां पर एएनयू माइनॉरिटी नहीं है। आखिर क्यों नफरत है बीजेपी को मुसलमानों से इतनी? अरे ये पढ़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएट बनेंगे, पीएचडी बनेंगे तो किसका फायदा होगा? मुल्क का होगा ना, इस सरजमीन का होगा।
علی گڑھ پہلے سے ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی جے پی کی نفرت، یہ ANU سے بھی نفرت ہے اور مسلمانوں سے بھی نفرت ہے۔ مودی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم یافتہ بن کر اپنے مستقبل کے فیصلے کریں، یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ قابل اور آگے بڑھتے جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ترقی کے مواقع کو بند کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں 81% مسلمان 14 بیکورڈ کلاس کی کمیونٹی میں آتے ہیں۔ تلنگانہ میں 81% 88%۔ پھر سدھیر کمیشن نے یہ بھی لکھا، کیا لکھا کہ مسلم بیکورڈ کلاس ہندو بیکورڈ کلاس سے پسماندہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صرف تلنگانہ میں 13% مسلم بیکورڈ کلاس 10th کلاس مکمل کرتے ہیں۔